नमस्कार, डेमोक्रेटिक चरखा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। आप देख सकते हैं ये जो पद यात्रा है इंडियन यूथ कांग्रेस की, जो कि लगातार आप देख सकते हैं कि पीछे से बहुत बड़ी एक जुलूस सामने आते हुए आपको दिख सकती है। हम अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि वो सामने की तस्वीरें दिखाएं, जो कि आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो कि लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको आज मालूम होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी जन्मदिन को लेकर के यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस जो है लगातार आवाज़ उठा रही है और बेरोजगारी पर और जो गरीबी और जीडीपी को लेकर के जो बात कर रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस, उसी पर सवाल खड़े कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये रोजगार दो पद यात्रा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जिस तरह से उन्होंने रोजगार का वादा किया था, लेकिन पिछले उनके कार्यकाल में सुनियोजित तरीके से रोजगार को मारा जा रहा है। स्मॉल कैप मीडियम कैप इंडस्ट्रीज का गला घोटा जा रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनका गला घोटा जा रहा है, जिसका परिणाम हो रहा है कि राज्य और देश में जो बेरोजगारी है चरम पर है। इसलिए आज उनके जन्मदिन पर भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है और बिहार के सभी जिलों में आज पद यात्रा निकाल करके जिला मुख्यालयों पर युवाओं के आक्रोश को, युवाओं को आवाज़ दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम पटना में पटना यूनिवर्सिटी से सरदार पटेल जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर, बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर इस पद यात्रा का हम लोग समापन करें। युवा कांग्रेस ने आज ये पद यात्रा रखी है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री एक सोची समझी साजिश के तहत देश का धरोहर जो निजीकरण करने का कार्य को कर रहे, जिस प्रकार इन्होंने रेलवे का निजीकरण किया, बीएसएनएल का निजीकरण किया, एयर इंडिया का निजीकरण किया, आज हम लोग पदयात्रा के माध्यम से यह मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का कार्य को करे। और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। पदयात्रा के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में आज युवा कांग्रेस के द्वारा पदयात्रा निकाली गई है। राज्य के नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए, राज्य के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए युवा कांग्रेस संघर्ष कर रही है सड़क पर। सर, इतने दिन से कांग्रेस पार्टी कहाँ थी सर? आवाज अभी तक क्यों नहीं उठा? पूरे देश में भारतीय युवा कांग्रेस लगातार देश के नौजवानों के लिए आवाज उठा रही है। आप देख रहे होंगे, अगर विपक्ष में कोई भी नेता अगर बोल रहा है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी है, जो विभिन्न हर एक मुद्दे पे केंद्र की सरकार को घेरने का कार्य को कर रही है। और कांग्रेस पार्टी है, दूसरी कौन पार्टी है आप बताएं? तो माहौल बनाने के नहीं। देखिए, चुनाव हर साल आते हैं। 2019 में भी चुनाव था, 20 में भी चुनाव है, 21-22 में भी पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होंगे। लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, खास तौर से जो युवाओं का मुद्दा है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और रोजगार आज देश भर का युवा, प्रदेश भर का युवा मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी आज 70 साल के हो गए हैं, शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन 70 साल की सबसे ज़्यादा बात प्रधानमंत्री ने किया और इन 70 सालों में सबसे ज़्यादा रोजगार की हालत खराब है। आज 45 सालों में सबसे ज़्यादा जो रोजगार की हालत खराब थी, उस 2019 के चुनाव के बाद, 2019 के चुनाव के समय सरकारी एजेंसियों ने सूचनाएं छुपाई, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद ये सामने आया कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा हालत खराब रोजगार की दर का था। और आज निजीकरण करके, प्राइवेटाइजेशन के जरिए एक तरफ रोजगार खत्म हो रहा है,
दूसरी तरफ 8 साल 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लेंगे, उनका शोषण करेंगे, जब मन आएगा तो उनको कान पकड़ कर निकाल देंगे। तो भारत सबसे युवा देश है और इस युवा देश में और बिहार में भारत की सरकार और बिहार की सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। 15 साल का तथाकथित जो सुशासन है वो उसमें उन्होंने मजदूरों की फौज खड़ा करने की कोशिश की, उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि पूरा भारत में तमाम युवा, कोई सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही हैं, लेकिन इस भीड़ में आपको वो छात्र नौजवान मिलेंगे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वो रोजगार लेने के लिए सड़क पर हैं। पटना और तमाम जिला मुख्यालयों पर आज बिहार युवा कांग्रेस सड़क पर। आज विपक्ष सत्ता के सामने इतनी कमजोर क्यों होती हुई दिख रही है? लगातार आप देख रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है अगर कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती है तभी कमजोर होती है, लेकिन कमजोरी को आप लोग मजबूरी ना समझिए। नौजवान जाग उठा है और नौजवान जो सबसे ज़्यादा 6 वर्षों में ठगा गया है, नौजवान अपने आँख खोलकर सारे नौजवान को जगाने का काम करेगा कि भाइयों उठो, जागो, अब ललकार करो और अपना हक लो। सर, इतने दिन से कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? अभी चुनावी जब माहौल बना है तो इस तरह से प्रदर्शन नहीं, चुनाव कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ते आई है। कांग्रेस हमेशा सड़कों पे रही है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस का ही दूसरा नाम संघर्ष है। क्या नाम हुआ आपका? दौलत इमाम, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। जो है लगातार यहाँ से आप देख रहे हैं कि अभी आवाज उठ रही है। नहीं लगता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 12 फरवरी 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने कहा था 12 फरवरी 2020 को कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। 12 फरवरी 2020 से आज हम सितंबर में बैठे हैं, लेकिन सरकार ने इस बात को उस समय भी नहीं माना, स्वीकारा और अपनी जो विचारधारा है या अपना जो क्रियान्वयन है उसमें कोई परिमार्जन किया। आज करीबन 66 लाख लोगों ने सिर्फ अप्रैल से आज तक अपनी नौकरियां खोई हैं। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं है। आज नहीं, मेरे बोलने का मतलब है कि अभी इसी माहौल में जबकि चुनाव होने वाला है तो अभी इस पद यात्रा को निकालना क्या जरूरी था? कहीं माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, जब परिमार्जन की उम्मीद होती है तभी सबसे ज्यादा जोर लगाया जाना चाहिए। आज चुनाव है, हम जरूर जनता के बीच जाकर के इस बात को और मजबूती से रखना चाहेंगे कि चुनाव है, आपका मताधिकार कीजिए और एक ऐसी सरकार को चुन करके लाइए जो ये गलती ना करे, है ना। तो इसमें चुनाव से संबंधित नहीं है, परंतु हाँ बिल्कुल चुनाव है, इस बात को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि चुनाव है इसलिए हम और ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। अच्छा, नहीं लगता है कि अभी कांग्रेस जो है वो सत्ताधारी सरकार के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है? ऐसा आप किस रूप में कहना चाहते हैं? संघर्ष करते हुए संसद से सड़कों पर तो आपको कांग्रेस दिखाई दे रही है। घुटने टेकने का अर्थ तो ये होता ना कि नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से अघोषित आपातकाल सड़कों पर लगा रखा है, हम भी अपने घर बैठे होते। आज तो हमारी गिरफ्तारी हो जा सकती है, हम पे किसी की धाराएं लगा करके हमें जेल में ठूस दिया जा सकता है। अगर हमने घुटने टेके होते तो हम घर में बैठे होते, हम सड़कों पर नहीं होते।